नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती 2022 की। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस समय जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग भोजन के महत्वपूर्ण घटक। मैंने आपको 3-4 क्लासेस में बता दिया है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण क्या होता है, भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था पिछली वीडियो में वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, उसके कार्य, उसकी आवश्यकताएं और कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन बताए थे कि कौन सा मोनोसैकेराइड होता है, कौन सा डाइसैकेराइड होता है और कौन सा पॉलीसैकेराइड होता है। मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी ने आज क्लास करने के पहले उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा। तो मैं आप लोगों से अब पिछली क्लास का कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। जब आप लोग वो बता लेंगे फिर हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोटीन को चलेंगे। तो जितने मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुरंत आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, माल्टोस अणु के लिए किन 2 अणुओं की जरूरत होती है? माल्टोस के लिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था डाइसैकेराइड्स कौन कौन से थे, माल्टोस, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोस किससे मिलके बना था, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। किससे मिलके बना था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके माल्टोस बना था। दूसरा प्रश्न अब है आपका, इनमें से कौन सा एकल सैकेराइड है? कौन सा इनमें से एकल सैकेराइड है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज। कौन सा इसमें से एकल सैकेराइड है बताइए मुझे, कौन सा है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये दोनों आपके क्या हैं? एकल सैकेराइड हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है आपका, कृत्रिम चीनी को स्टीविया में बदल रहे हैं क्योंकि इसमें नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, इस चीनी को जो है स्टीविया में, मैंने कल बताया था आप लोगों को, इन्वर्ट शुगर या फिर शैकरी में बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। क्या नहीं होती इसमें? कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए उसमें से मुझे कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ध्यान से और कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर दीजिएगा। तो क्या है इसमें से, वीडियो को पॉज करके आप तुरंत आंसर देंगे। कौन सा युग्म सही नहीं है? डाइसैकेराइड में जो लिखा है गैलेक्टोज, वो आपका सही नहीं है, क्योंकि गैलेक्टोज क्या होता है दोस्तों, गैलेक्टोज आपका क्या है, मोनोसैकेराइड है। कल मैंने बताया है। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, तो ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पहले जाके दोबारा आप वो वाली वीडियो देखेंगे और फिर आप यहाँ पर आकर प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आज दोस्तों प्रोटीन की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं, सबसे मेन काम क्या था कार्बोहाइड्रेट का, वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन पहले दोस्तों होता क्या है, प्रोटीन आपका ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा में एक शब्द था, क्या शब्द था, उसका नाम था प्रोटियोस। क्या नाम था? प्रोटियोस। उससे क्या बना, उससे आपका प्रोटीन बना। प्रोटियोस को मतलब क्या होता है, प्रोटियोस का मतलब होता है प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। प्रथम स्थान पाने वाला तत्व, ये क्या है आपका, प्रोटीन। भोजन के अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन ग्रीक भाषा का आपका वर्ड है, किससे, प्रोटियोस से लिया गया, और इसका मतलब क्या होता है, प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसकी खोज, इसका नामकरण किसने किया था? 1838 में बर्जीलियस ने। किसने किया था? बर्जीलियस, ये साइंटिस्ट का नाम है बर्जीलियस। आपको प्रोटीन का नाम रिलेट करके रखना है, किससे? बर्जीलियस से। प्रोटीन यानी कि बर्जीलियस। अब देखिए, हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स में किस किस चीज़ के कंपाउंड होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो उसमें किस किस के होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन का भी होता है। और क्या होता है? नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों मिलके क्या होता है, बनाता प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन कंपाउंड होगा आपका, उसके अंदर क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चारों की होंगे कंपाउंड। ठीक, इसीलिए इसको हम
प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन को हम बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बोलते हैं। अब जानते हैं आप दोस्तों, बोलते हैं ना हमेशा हम लोग, प्रोटीन जो होता है वो विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बॉडी के विकास में, शरीर के विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कौन? प्रोटीन। क्यों बहुत ज़्यादा मदद करता है? इसीलिए आपको कल मैंने एक जब कार्य बताए थे कार्बोहाइड्रेट के, तो ये बात बताई भी थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा अपनी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बॉडी को दे देता है, जिससे कि प्रोटीन क्या करे, प्रोटीन खाली डेवलपमेंट का काम करे, ऊर्जा देने का काम बिल्कुल भी नहीं करे। तो प्रोटीन का काम क्या होता है दोस्तों? शरीर के विकास में सहायता करना। शरीर के विकास में सहायता करने का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा, ठीक है। शरीर में विकास करने की काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। अब एक बात बताइए, सबसे छोटी चीज़ क्या होती है आपकी? सेल, जिसे आप क्या बोलते हो? कोशिका सबसे छोटी होती है। आपकी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, यानी कि ऊतक बनाती हैं, ठीक है। ये टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं आपके? टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं आपके? ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन। और ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा शरीर बनाते हैं। अब ये बताइए, अगर बॉडी का डेवलपमेंट होना, और मैंने कल बताया था टिश्यू जो बनता है आपका विकास होता है किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोटीन नहीं खाएंगे, या प्रोटीन आपके यहाँ रिच नहीं रहेगी बॉडी में, तो क्या होगा? टिश्यू नहीं बन पाएंगे, सेल्स नहीं बन पाएंगे, तो क्या होगा? बॉडी बन पाएगी? बॉडी का विकास रुक जाएगा। इसीलिए बॉडी के विकास में प्रोटीन का सबसे बड़ा योगदान होता है। अब क्यों होता है, मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रोटीन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे जो आपके एंजाइम्स होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं ना पेट वगैरह में और पता नहीं कहाँ कहाँ, जो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को क्रियाएं करने की, वो सब क्या होते हैं? वो सब आपके प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन होते हैं। फिर अगर हम बात करें जो हार्मोन होते हैं बॉडी में आपके हार्मोन बनते हैं ना, वो किसकी वजह से बनते हैं? हार्मोन भी बॉडी में प्रोटीन की वजह से बनते हैं, ठीक है। हार्मोन का जो निर्माण होता है वो भी प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। आपके हार्मोन सेक्रीट होते हैं तरह तरह के ग्लैंड से, उनका निर्माण भी किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। एंजाइम सारे प्रोटीन है, हार्मोन का निर्माण भी प्रोटीन की वजह से होता है। उसके बाद दोस्तों जो आपके एंटीजन या एंटीबॉडीज ये सब होते हैं ना, जब आपकी इम्यूनिटी के लिए बात करते हैं तो आपको पता है जब इम्यूनिटी की बात करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, तो एंटीजन, आपकी एंटीबॉडी, ये सब भी क्या होते हैं? ये सब भी क्या है? ये सब भी आपके प्रोटीन से ही बने होते हैं। ये सब भी आपके एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब क्या हैं? प्रोटीन से बने हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि प्रश्न आपका सीधे सीधे पूछा जाता है एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑप्शन में होगा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो आप बताओगे एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। अगर पूछा जाए हार्मोन का निर्माण में कौन मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, तो कौन करता है? हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन मदद करता है। अगर आपसे पूछें एंटीजन या एंटीबॉडी वो किससे बने होते हैं, तो वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। यानी कि प्रोटीन, आपको दिख रहा है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। जनरली प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, मैंने बताया ना आपको प्रोटीन में क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? एक नॉर्मल, वैसे वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है प्रोटीन में 16 से 18% होती है। 16 से 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है। इसका अपघटन कैसे होता है, यानी कि ये टूटता कैसे है? प्रोटीन का अपघटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। प्रोटीन का अपघटन कैसे होता है, ये कैसे टूटता है बॉडी में आपकी? अमीनो एसिड में। कैसे टूटता है? अमीनो एसिड में टूटता है। ये किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो टूटते कैसे हैं? वो सिंपल फॉर्म में टूटते हैं ग्लूकोज में।
कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल फॉर्म में टूटता है, वो क्या है, ग्लूकोज। और जो आपका ये प्रोटीन है ये किस में टूटता है, ये आपका अमीनो एसिड में टूटता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में टूटता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का जो अपघटन होता है वो किस में होता है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है आपकी बॉडी में, ग्लूकोज में। और प्रोटीन किस में टूटता है आपका, अमीनो एसिड में। ठीक है, अब हम आगे अगर बात कर लें तो दोस्तों ये बताइए, जो ये अमीनो एसिड होते हैं ये एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो अमीनो एसिड को जोड़ के रखता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक उसी तरह से अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्लास में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में आती वो यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी आपका काम क्या है, जो आपके पास बुक है, जब मैं पीछे पढ़ा दूँ आप अपनी बुक से उसका फटाफट रिवीजन कर डालिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद दोस्तों ये पूछ मैं कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी में क्या होता है, संचित नहीं होता है। प्रोटीन क्या होता है, शरीर में संचित नहीं होता है, यानी कि स्टोर नहीं होता है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, जब ग्लूकोज आने की आपको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो यकृत में स्टोर हो जाता है। लेकिन प्रोटीन क्या होता है, वो बॉडी में संचित नहीं होता है, इसीलिए आपको रोज़, शरीर को रोज़ प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए प्रतिदिन आहार में प्रोटीन युक्त भोजन करना होता है। प्रतिदिन इसीलिए क्या होता है, आहार में आपको प्रोटीन युक्त भोजन लेना होता है। शरीर को रोज प्रोटीन की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रोटीन संचित नहीं होती बॉडी में कहीं भी। आगे सुन लेते हैं बात, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बात सुनते हैं दोस्तों कि आपकी बॉडी में जो होते हैं वो क्या होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड। ये रब कर दे रही हूँ, 20 अमीनो एसिड होते हैं। इसमें से क्या होते हैं, 10 जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके एसेंशियल होते हैं और 10 कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। 10 कौन से होते हैं दोस्तों, एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अनावश्यक, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, अनावश्यक। और 10 कैसे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। ये कैसे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। टोटल कितने होते हैं, टोटल दोस्तों ये 20 होते हैं। 20 पूरे टोटल अमीनो एसिड होते हैं। इसमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल या फिर अनावश्यक, और ये वाले आपके आवश्यक होते हैं। अनावश्यक वाले जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, वो शरीर में स्वतः ही बन जाते हैं, खुद से बन जाते हैं। ये वाले जो अमीनो एसिड होते हैं अनावश्यक वाले, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो क्या होते हैं, शरीर में स्वतः ही बन जाते हैं। ठीक है, ये शरीर में स्वतः ही बन जाते हैं। तो ये 10 एसेंशियल होते हैं यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड, इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें आपको बाहर से खाद्य पदार्थों से लेना पड़ता है। बाहर से खाद्य पदार्थों से लेना पड़ता है। ठीक है, इन्हें आपको बाहर से खाद्य पदार्थों से लेना पड़ता है। और बताइए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको अनावश्यक और आवश्यक क्या है। अनावश्यक वो है जो आपके शरीर में खुद ही से बन जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें अनावश्यक बोलते हैं। और आवश्यक क्या है, जो आप बाहर से खाद्य पदार्थों से लेते हो, वो आपके क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। ये याद रखने वाली बात है, कितने अमीनो एसिड हैं आपके, 20 हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1 ग्राम, मैंने आपको कल बताया भी था, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेंगे तो कितनी आपको ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन लेने पे कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी मिलती है, किलो कैलोरी ऊर्जा।
इतनी ही आपको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और फैट से कितनी मिलती है, फैट से आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आगे देखिए दोस्तों, जो इसके नाम हैं 10 उसके नाम है ना अमीनो एसिड के नॉन एसेंशियल के, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल के नाम है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। ढेर सारे नाम हैं, उनको यहाँ लिखने से टाइम वेस्ट होगा और वो इतना इंपॉर्टेंट में ऐसे पूछे भी नहीं आते, लेकिन आप फिर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में कभी पूछी नहीं कि इसमें से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। वो ये है दोस्तों, आपको एक फिर इमेज दिखाऊंगी, एक इमेज दिखेगी आपको, दिख रही होगी इमेज आपको स्क्रीन पे। उसमें देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक तरफ लिखा है प्रोटीन का कार्य और दूसरी तरफ लिखा है स्रोत। तो प्रोटीन का कार्य क्या क्या है देखिए दोस्तों, पहला कार्य लिखा है नए ऊतकों का निर्माण, दूसरा लिखा है पुराने तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों को निर्माण में सहायक, तीसरा है घावों को भरने में सहायक, चौथा है रक्त एंजाइम तथा हार्मोन के निर्माण में सहायक। क्या है ये सब, प्रोटीन के कार्य हैं। स्रोत मैंने क्या लिखे हुए हैं, पशु में लिखा है मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दूध, दही, और पौधे में क्या लिखा है दाल, गेहूं, मटर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, जो मैंने बताया अभी वो आपका क्या था, प्रोटीन का कार्य और उनके स्रोत। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे और बाकी चीज़ें हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी टाइम है क्योंकि आपकी परीक्षा में, इसीलिए मैं धीमे धीमे पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग बस जितना पढ़ाया जाए उसको अपनी बुक से रोज़ का रोज़ पढ़ते चलिए, जिससे कि वो पूरा सिलेबस कवर होता चले। तो क्वेश्चन है आज का, रेशम के रेशे मुख्य रूप से बनते हैं, किससे बनते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन बताइए। रेशम के रेशे मुख्य रूप से किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रोटीन से। उसका एक और क्वेश्चन है, कौन सा फाइबर प्रोटीन है। आपको देखिए 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसमें से फाइबर प्रोटीन है, तो कौन सा है इसमें से कैरोटीन। कौन सा है दोस्तों, कैरोटीन। आज की क्लास में इतना ही आप लोगों के लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, और कोई आपको लगे कि इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी नई चीज़ है और नई चीज़ में वाकई बहुत मेहनत लगती है। और वो भी जब मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये आप लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली इसको एंड कर दूंगी। धन्यवाद।